24 क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। बलिया इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, एनडीए की होगी हार। आदित्य गर्ग का बड़ा दावा। बलिया मतगणना से पहले पूर्व मंत्री स्व भूराराम के पुत्र आदित्य गर्ग ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए की हो हार। मीडिया से बातचीत में बताया कि मैं एक दलित समाज से आता हूं और दलित समाज को जोड़ने का काम किया हूं। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों में एक बदलाव की लहर चल चुकी है। हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। वो लोग एक नई सरकार की गठन चाहते हैं। ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग ने इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी जरा अपना एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम आदित्य गर्ग है। मैं वर्तमान में चिल्कार का ब्लॉक प्रमुख हूँ। पूर्व मंत्री स्व भूराराम जी का छोटा सुपुत्र हूँ। जी, देखा जाए कि 7वें चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है। ऐसे में 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है जी। अब तक आप लोगों ने, क्योंकि आपके पिताजी एक बड़ा चेहरा थे, ताकि बलिया ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक अलग पहचान था। जी। क्या लगता है बलिया की राजनीति समेत पूरे उत्तर प्रदेश भारत में क्या होने वाला है, कैसा रिजल्ट आने वाला है, और अब तक कितना मेहनत क्षेत्र में आप लोगों ने किया? देखिए, हम लोग तो जैसे लगातार क्षेत्र में चलने का काम किया। मैं विशेषकर दलित समाज से आता हूँ। दलित समाज को जोड़ने का काम किया हम लोगों ने, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों में एक बदलाव की लहर चल चुकी है। वो लोग बदलाव चाहते हैं। हर एक वर्ग, हर किसी वर्ग का व्यक्ति है वो बदलाव चाहता है। वो एक नई सरकार गठन करना चाह रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और जीत दिलाने के लिए आप लोगों के द्वारा किस तरह से प्रयास रहा? कितने जगहों पे आप लोगों ने रैली किया? क्या हम लोग जब से आचार संहिता लागू हुआ उससे पहले भी और आचार संहिता बाद लगातार चलते रहे, और अपने तीनों प्रत्याशियों को, बलिया हो या आपका सलेमपुर हो या घोसी हो, तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करते रहे। और भगवान चाहेगा तो हम लोग मेहनत जरूर सफल होगी, और तीनों हमारे प्रत्याशी भारी से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी निगाहें दलित वोट पे टिकी हुई थी। क्या लगता है कि इस बार का जो दलित वोट है किस तरफ का वोट? इस बार दलित वोट सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा है जो दलित के सम्मान की बात कर रहा है, उनकी रक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, या जो बेसिक नीड्स ज़रूरतें होती है लोग उसकी बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात संविधान बचाने की बात कर रहा है। संविधान सबसे ज़्यादा खतरे में, उसको बचाने की बात तो इंडिया गठबंधन कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी ये देश चल पाएगा, या कोई भी आगे देश का आगे तरक्की करने में संविधान बहुत बड़ी अहमियत होती है। जिस तरह से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, कि ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसे? चलिए, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 400 पार कि उसमें कहीं जीरो हट जाएगा, 40 भी ना हो जाए या 200 भी ना हो जाए, लेकिन 400 पार नहीं, 400 हार हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कितने मजबूती के साथ सरकार बनाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन इस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, और आने वाली सरकार आपकी इंडिया गठबंधन की होगी, और इसमें कोई दुराई नहीं। जो लोग 400 पार कर रहे हैं, शायद वो 200 के पार भी जाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास से लेकर और राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे जो हैं जनता के बीच रख रही थी और वोट मांग रही थी। क्या ये सब? जी, आप देख रहे हैं कि 2-4 चीज़ों को छोड़ दीजिए। राम मंदिर बना अच्छी बात है, हिंदुओं का मंदिर है बना, हम सब तारीफ़ करते हैं। राम मंदिर के अलावा आप रोज़गार की बात क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? जो महिला को उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो बेरोजगारी फैल रही है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो नौकरी देने का आपने कहा 2 करोड़ को, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बात क्यों? हर खाते में 15 लाख रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? महंगाई चरम सीमा पे है, हाँ, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? क्या हम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से राष्ट्र देश चलेगा? आपके पास कुछ रोजगार की बात करिए तो आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, शिक्षा की बात करिए तो मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। इससे होने वाला है देश का विकास? या विकास करने से होगा, रोजगार देने से होगा, शिक्षा बढ़ाने से होगा? इसकी बात होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन इसकी बात कर रहा है, आपको रोजगार देने की बात कर रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर इस बार विकास और बेरोजगारी भारी पड़ेगी? जी, जरूर पड़ेगी। आज सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार, आप देख लीजिए, अग्निवीर देख लीजिए। आप ही के घर का बच्चा हो, कोई 4 साल की नौकरी करके क्या करेगा? आप बताइए। 1 साल तो ट्रेनिंग करेगा, 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। उसको ना शहीद का सम्मान मिल रहा है, ना उसको पेंशन मिल रहा है, फिर क्या करेगा? ना उससे आज कोई शादी करने को तैयार नहीं है। उनको तो आज उनको नकली फौजी कहा जा रहा है। उनका क्या उनके साथ क्या कितना ठेस पहुँचेगा? इसके बारे में क्या कहेंगे आप ही बताइए, पूछिए सरकार से। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण
किन क्षेत्रों में जो है ये सरकार ध्यान देगी? इंडिया गठबंधन सरकार बनते सबसे पहले जो रिक्त 30 लाख वैकेंसियाँ बची है सरकारी, उसको भरा जाएगा। उसके बाद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पहले सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा और बहन बेटियों के सम्मान की बात की जाएगी और उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा।